ये पंक्तियां देख रहे हैं आप, ये हमारे शास्त्रों में लिखी है। यानी जीव के गर्भ में आते ही विधाता उसकी आजीविका तय कर देता है। जो बनना है वो पहले से लिखा होता है, जो पाना है वो पहले से तय होता है। पिछले 12 से 15 सालों में इस देश ने देखा है कि कैसे इस प्राचीन दर्शन को आधुनिक गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी से जमीन पर उतारा गया, कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली और कैसे एक देश ने खुद को नए सिरे से पहचाना। लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे चेहरा कौन है? एक ऐसा नेता जो दशकों से सत्ता के शीर्ष पर है, जिससे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारा और जिससे अब जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय राजनीति का सबसे अजय चेहरा बनने का गौरव हासिल किया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर उनकी सियासी कामयाबी का राज क्या है? करिश्मा, क्राइसिस मैनेजमेंट या राजनीति की वो गहरी समझ जो बहुत कम नेताओं को नसीब होती है? जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता के शिखर पर रहना और आज भी अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखना ये कोई संयोग नहीं है। ये कुशल कानून निर्माता, एक दूरदर्शी स्टेट्समैन और जनता के मिजाज को गहराई से समझने वाले करिश्माई नेता की कहानी है। उत्तरी गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर से निकले नरेंद्र मोदी की कहानी, जिन्होंने खुद को ही अपनी विरासत बनाया। पीएम मोदी के राजनीतिक सफर का असली टर्निंग पॉइंट 2001 में आया, जब गुजरात में भाजपा को एक नए मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ी। केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था और पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो राज्य को नई दिशा दे सके। दिल्ली ने नाम भेजा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह फैसला कई लोगों को हैरान करने वाला था, क्योंकि मोदी ने उस वक्त तक कोई मंत्री पद तक नहीं संभाला था, न कोई विभाग चलाया था। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव के नाम पर कुछ नहीं था और उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। राजनीति में एक बड़ा दुस्साहस था, लेकिन मोदी ने उस दुस्साहस को एक बड़े अवसर में बदल दिया। अक्टूबर 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और ठीक 3 महीने बाद फरवरी 2002 में गोधरा कांड हुआ। साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई, 59 कार सेवक जिंदा जला दिए गए और उसके बाद जो हुआ वो गुजरात के इतिहास का सबसे काला दौर था। पूरे राज्य में दंगे भड़क उठे, हिंसा हर तरफ फैल गई। किसी भी नए मुख्यमंत्री के लिए ये सबसे बुरा सपना होता और ये संकट उनके ऊपर तब आया जब वो पहली बार किसी बड़े पद पर बैठे थे। विपक्ष ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया, मीडिया ने हर तरफ से घेरा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई और देश और दुनिया की नजरें गुजरात पर और उस कुर्सी पर बैठे नए मुख्यमंत्री पर टिक गई। लेकिन मोदी उस तूफान में झुके नहीं, टूटे नहीं, डिगे नहीं और जब सालों की जांच के बाद एसआईटी ने क्लीन चिट दी तो वो और मजबूत होकर उभरे। 2002 के उस संकट से गुजरात को निकालकर उन्होंने जो मिसाल कायम की वो आज भी इतनी मजबूत है कि कोई उनकी राजनीतिक नींव को हिला नहीं सका। उस संकट के बाद जो मोदी सामने आए वो एक बदले हुए और कई ज्यादा फोकस्ड नेता थे, एक साफ लक्ष्य के साथ कि गुजरात को बदलना है और वो बदलाव दिखना चाहिए। बिजली जो कभी 18 घंटे गायब रहती थी वो 24 घंटे आने लगी। ज्योति ग्राम योजना से किसानों के खेतों तक अलग फीडर पहुंचाया गया, सड़कें बनाई गई, एयरपोर्ट विकसित किए गए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। 2003 में पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया के उद्योगपति गुजरात आए, निवेश आया, रोजगार आया और जो राज्य कुछ साल पहले दंगों की वजह से बदनाम हो चुका था वो अचानक निवेश के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन गया। ये कोई जादू नहीं था, ये गवर्नेंस थी, साफ नीयत, साफ नीति और डिलीवर करने की एक ऐसी जिद जो मोदी की पहचान बन गई। 2002, 2007 और 2012 लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और तीनों बार बहुमत से बने। विपक्ष हर बार नई कहानी बनाता रहा, नए आरोप लगाता रहा और मोदी हर बार जनता से सीधे बात करते रहे। जनता हर बार उनके साथ खड़ी रही। गुजरात अब सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया, ये वो लैब बन चुका था जहां मोदी ने गवर्नेंस का वो फॉर्मूला तैयार किया जो जल्द ही पूरे देश पर लागू होने वाला था। और उस लैब परीक्षण का नतीजा राष्ट्रीय स्तर पर दिखने का वक्त आ गया था। 2013 का भारत याद करिए, जब यूपीए सरकार पूरी तरह थकी हुई और लड़खड़ा चुकी थी। 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे। महंगाई आसमान छू रही थी और आतंकवादी हमलों से देश त्रस्त हो चुका था। लोगों को बदलाव चाहिए था और जल्द चाहिए था। उन्हें ऐसा नेता चाहिए था जो देश को इस सब से निकालकर विकास और स्थिरता की दिशा में मोड़ सके। उसी समय भाजपा ने प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया, नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने उन्हें मौत का सौदागर कहा, बुद्धिजीवियों ने खतरनाक बताया और मीडिया के एक बड़े हिस्से ने दावा किया कि यह हो ही नहीं सकता। लेकिन मोदी ने 2014 का चुनाव किसी परंपरागत नेता की तरह नहीं बल्कि एक सीईओ की तरह लड़ा। डिजिटल कैंपेन चलाया गया, 3D होलोग्राम रैलियां आयोजित की गई, सोशल मीडिया पर सीधे लोगों से बात की गई और अब की बार मोदी सरकार का वो नारा बुलंद किया गया जो हर गली में, हर चाय की दुकान पर और हर युवा की जुबान पर था। नतीजा ये रहा कि 2014 में 282 सीटें अकेले भाजपा को मिली। 30 साल बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और देश ने अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली आकर मोदी ने वही किया जो गुजरात में किया था, सीधे आम आदमी से
जुड़ो, नौकरशाही को बाईपास करो और डिलीवर करो। जनधन योजना लाई गई जिसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले और वो लोग जो कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं गए थे वो पहली बार फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बने। स्वस्थ भारत मिशन के तहत 2019 तक 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए और एक पूरी सांस्कृतिक आदत को बदला गया। उज्ज्वला योजना के जरिए 9 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया। वो माए जो रोज चूल्हे के धुएं में खांसती थी, उनके घरों में पहली बार गैस की आंच पहुंची। आयुष्मान भारत के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई जिसने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया। और यूपीआई को खड़ा किया गया जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और जिसकी वजह से भारत ने डिजिटल पेमेंट्स में अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया। ये सब वो काम थे जो दशकों से बाकी पड़े थे, मोदी ने उसे डिलीवर किया। लेकिन मोदी सिर्फ एक प्रशासक नहीं थे और ये वही बात है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। वो एक राजनीतिक मिरेकल है। उनका भाषण सुनो तो वो एक साथ कवि है, वक्ता है और स्टोरी टेलर है। वो किसी भी मुद्दे को ऐसे फ्रेम करते हैं कि आम आदमी को लगता है कि यही तो वो खुद भी सोच रहा था। वो खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहते हैं और उनकी मन की बात किसी राजनीतिक भाषण जैसी नहीं बल्कि एक पारंपरिक संवाद जैसी लगती है जो सीधे युवाओं और आम लोगों से कनेक्ट करती है। लेकिन इस सौम्यता के पीछे एक बेहद आक्रामक और चतुर रणनीतिकार भी बैठा है। विरोधियों के लिए नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाइटमेयर है जिसकी तह पाना नामुमकिन है, क्योंकि जब वो मंच पर आते हैं तो विपक्ष के हर नैरेटिव को अपने शब्दों से ध्वस्त कर देते हैं। उनकी भाषा सरल होती है लेकिन वार सीधा और गहरा होता है। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ और बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया तो मोदी ने उस पूरे क्षण को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बनाया। और फिर आए वो फैसले जो कोई और नेता लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर से वो विशेष दर्जा छीना गया जो 70 सालों में कोई नहीं छीन पाया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 500 साल की प्रतीक्षा का अंत हुआ। करोड़ों हिंदुओं के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था बल्कि एक भावनात्मक कर्ज का चुकाना था जो पीढ़ियों से बाकी था। ये फैसले वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए नहीं लिए गए थे, ये देश को बदलने के फैसले थे और इसीलिए इन्हें रोका नहीं जा सका। ग्लोबल स्टेज पर भी आज का भारत रक्षात्मक नहीं है। रूस यूक्रेन विवाद हो या चीन के साथ सीमा पर तनाव, मोदी की विदेश नीति इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत पर चलती है और दुनिया इसे मानने पर मजबूर है। वो 24/7 एक्टिव रहने वाले नेता है। एक चुनाव खत्म होते ही वो अगले की तैयारी में जुट जाते हैं और यही वजह है कि आज तक कोई उन्हें मात नहीं दे पाया। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 16 साल 9 महीने रहा, 1947 से 1964 तक, और उनके पास आजादी की लड़ाई की तैयार विरासत थी जिसकी वजह से दुनिया उन्हें बिना प्रूफ किए सुनती थी। नरेंद्र मोदी ने 2024 में उस रिकॉर्ड को पार किया लेकिन बिना किसी विरासत के, बिना किसी बड़े परिवार के नाम के, हर कदम पर आलोचना झेलते हुए, हर फैसले पर सवालों का सामना करते हुए और फिर भी हर बार जनता का विश्वास जीतते हुए वो खुद अपनी विरासत बने। और यही वो फर्क है जो उन्हें अलग करता है, जो उन्हें असाधारण बनाता है। वडनगर के उस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले उस बच्चे को क्या पता था कि विधाता ने उसके लिए क्या लिख रखा है? शायद नहीं पता था। लेकिन आज जब हम गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की इस पूरी यात्रा को देखते हैं तो श्लोक अपने आप याद आता है। गर्भस्थे चैव जंतु च वृत्ति सृजति वे विधि। जो बनना था वो बना, जो लिखा था वो हुआ। नरेंद्र मोदी की कहानी, चाहे आप उनसे सहमत हो या नहीं, एक कुशल कानून निर्माता, एक दूरदर्शी राजनेता और जनता के मिजाज को गहराई से समझने वाले करिश्माई नेता की कहानी है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके साथ ही हमारे और भी चैनल है, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।